हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, बुल्गारिया की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इस ब्लॉग में। अब देखिए, बुल्गारिया आपको पता है, बुल्गारिया रोमानिया ये आखिरी दो देश हैं जो कि शेंगन का हिस्सा बने। ठीक है, और आपको पता है नवंबर 2025 में ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, बुल्गारिया जो है पहले से ही एक ऐसा देश रहा है जहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99% रहा है। अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो करें तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स की सक्सेस स्टोरीज हम लोग डालते हैं, चाहे वो क्रेन ऑपरेटर हो, कंस्ट्रक्शन के कैंडिडेट्स हों, फैक्ट्री वर्कर्स हों, या फिर हॉस्पिटैलिटी के स्टाफ हों। बुल्गारिया में बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं पिछले कुछ दिनों में, और मोस्ट प्रोबेबली ये नवंबर के महीने से आप देखेंगे कि बुल्गारिया का, इससे पहले क्या होता था, वर्क परमिट आने के बाद हम लोग डायरेक्टली आपका एम्बेसी का अपॉइंटमेंट करते थे। अब मोस्ट प्रोबेबली अगेन ऐसा अभी सुनने में आ रहा है। जिस दिन ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑफकोर्स हम इसको जो है कंफर्म कर देंगे, बट बहुत जल्दी जो है वीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको पता था कि वीएफएस हर देश का अलग प्रकार से काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर माल्टा का वर्क परमिट आ जाए, आपका अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर आ जाए, तो माल्टा की डेट्स आराम से मिलती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अरे अगर वीएफएस आ जाएगा तो कुछ दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, या फिर उस कंट्री पे फॉर द टाइम बिंग कितना प्रेशर है उस पर डिफर करता है। बट फिलहाल बुल्गारिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज हम भारतीयों के लिए, जो कि पहली बार यूरोप जा रहे हैं। आप इस ब्लॉग को भारत से देख रहे हैं या फिर गल्फ देशों से देख रहे हैं, ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुल्गारिया की मल्टीपल वैकेंसीज फिर से आ चुकी हैं हमारे पास। देखिए, पहले तो मैं हाईलाइट करूंगा कुछ यूनिक और अर्जेंट वैकेंसीज को, फिर हम बात करेंगे कि आमतौर पर बुल्गारिया की कौन सी वैकेंसीज हमारे पास चलती रहती हैं, जिनके लिए आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्जेंट वैकेंसीज है हमारे पास दोस्तों, वो है ड्राइवर्स की। दोस्तों, अगर आपके पास भारत का और गल्फ के किसी और देश का जीसीसी कंट्री में, चाहे वो यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, कुवैत हो, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो, इनमें से किसी भी देश का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास हैवी, ध्यान रहे ये क्राइटेरिया क्लाइंट का इस वाली वैकेंसी के लिए, तो आप तत्काल इमीडिएटली हमारी टीम को कंसल्ट करें। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो चाहे हमारे भारत के नंबर्स पे कंसल्ट करें, चाहे तो हमारे दुबई के ऑफिस पे कंसल्ट करें। उनको अपना भारत का लाइसेंस भेजें और साथ ही साथ अपना गल्फ के जिस भी देश का लाइसेंस है वो आप भेज दें। ठीक है, यहाँ पर सैलरी कितनी है, जबरदस्त सैलरी है। स्टार्टिंग में आपको 1500 यूरो मिल रहे हैं, 1500 यूरोज, और ये 2000 यूरो 2000 यूरोज तक आपकी सैलरी जा रही है लगभग 12 महीने के बाद। पहले कुछ समय आपकी सैलरी है 1500 यूरो, 3 महीने के बाद 1600 यूरो, 6 महीने के बाद 1700 यूरो, 9 महीने के बाद 1800 यूरो, और 12 महीने के बाद क्लाइंट आपको अश्योरेंस दे रहा है 2000 यूरो का। फिर यहाँ पर आपकी सैलरी स्टेबल हो जाएगी। मतलब सीधे 2000 यूरो ना देके क्लाइंट क्या कर रहा है, 1500 यूरो से स्टार्ट कर रहा है और 2000 यूरो तक आपकी सैलरी को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, यूएई जीसीसी वैलिड और एक्सपायर्ड लाइसेंस यहाँ पर चाहिए होगा। यूएई का अगर आपके पास लाइसेंस नंबर 3 है या फिर 4 है, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्टेड है। अब ये बात आप ध्यान से समझ लें, अगर आपके पास यूएई का टैक्सी का भी लाइसेंस है, उसको भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर टैक्सी के लाइसेंस को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बेसिकली काम है यहाँ पर, जो काम है दोस्तों वो डिलीवरी का काम है। तो यहाँ पर छोटे व्हीकल्स भी हैं। ठीक है, मतलब वो 3 नंबर लाइसेंस जो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, कुछ गाड़ियों के साइज वैसे भी हैं। जैसे आपने देखा ना, दुबई में लाइसेंस होता है, यूएई में लाइसेंस होता है 3 नंबर, मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो वो लोग क्या करते हैं, छोटे जो लोडर्स होते हैं उनको भी चला लेते हैं। तो यहाँ पर हम उनको भी कंसीडर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उसको नोट कर लें, क्योंकि गल्फ में हमने बहुत सारे लोगों को भेजा जिनके पास टैक्सी का लाइसेंस है। तो प्लीज़ आप लोग जो है वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कंसल्ट करें। अगर आपके पास दुबई का 3 नंबर 4 नंबर कोई भी लाइसेंस है, तो ऑफकोर्स आपके पास भारत का तो लाइसेंस होगा ही होगा। आप प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर लें, हम आपको बुल्गारिया का जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा बुल्गारिया का और कौन सी वैकेंसीज की मैं बात कर रहा था जो हमारे पास रेगुलरली रहती हैं। देखिए, हमें कुक्स चाहिए होते हैं आमतौर पर, कॉन्टिनेंटल कुक्स। अगर आप होटल लाइन के कैंडिडेट हैं तो हमसे बात करें वर्किंग आवर्स में, या अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लें। जैसी वैकेंसी आएंगी लगभग हर 10-15 दिन में कुछ ना कुछ वैकेंसी आती रहती है हमारे पास, हम इंटरव्यूज कराते रहते हैं। इसके अलावा कुछ हमें वेटर्स चाहिए होते हैं और कुछ हाउसकीपिंग के स्टाफ चाहिए होते हैं, और कई बार क्लीनर्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। मतलब होटल लाइन के कैंडिडेट्स हमें चाहिए होते हैं, ज़्यादा वैकेंसी आती है कुक्स की। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी भी जीसीसी कंट्री का लाइट मोटर व्हीकल, हैवी ट्रक का लाइसेंस है, मीन्स देखिए आपको पता है ना, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। 4 व्हीलर्स जो हैं कई साइज के होते हैं, एक लाइट मोटर से लेके बड़े बड़े ट्रक होते हैं। तो उसके हिसाब से जो है आपको हम लोग प्लेस कर देंगे। देखिए, अब ये जीसीसी कंट्रीज के लाइसेंस को यहाँ पर प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है? क्योंकि देखिए आपको पता है, जो गल्फ में जो लोग ड्राइविंग कर लेते हैं ना, तो यूरोपियन क्लाइंट बस ये चाहता है कि अच्छा इसको गल्फ के नियमों की जानकारी है, ठीक है, फिर इसको हम आसानी से सिखा के डिप्लॉय कर देंगे। ये उनकी मानसिकता है, ऐसा वो सोचते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई नियम नहीं है कि भारतीय नागरिक सीधा वहां पे जाके क्या गाड़ी नहीं चला सकता, चला सकता है। लेकिन ऐसा क्लाइंट ने हमें बोला कि आप हमें कुछ ऐसे कैंडिडेट ढूंढ के दो जिनके पास कहीं ना कहीं जीसीसी का लाइसेंस हो। इससे ये समझ आ जाएगा कि इन्होंने राइट हैंड साइड की भी ड्राइविंग करी हुई है। बात को समझे आप? ये उनको तसल्ली हो जाएगी और इनको थोड़े अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून पता है।
फिर वो आपको जब यूरोप ले जाएंगे तो वहाँ के हिसाब से आपको ट्रेनिंग देंगे, डिप्लॉयमेंट कराएंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो अच्छी वैकेंसीज हैं दोस्तों। और जो मैंने आपको सैलरीज बताई, इसके अलावा कुछ 300 यूरो या उससे अधिक जो है आपको बोनस वगैरह का भी कॉन्सेप्ट है, वो आपको सारी टीम बता देगी कि जब आप इतने किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा। आपको पता ही है बड़ी गाड़ियों में क्या होता है, आप कितनी ट्रिप्स लगा रहे हो, कितनी गाड़ी चला रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, उसके हिसाब से आपको बोनसेस वगैरह भी मिलते हैं। तो अच्छी अर्निंग है। प्लीज़ इस ब्लॉग को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिनके पास 3 नंबर लाइसेंस है, 4 नंबर लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल का, हैवी का, शेयर करें। बहुत अच्छी वैकेंसी, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ में। यूरोप की बहुत सारे नए देशों की वैकेंसीज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। फिलहाल ग्रीस, बुल्गारिया, माल्टा, क्रोएशिया, ठीक है। प्लीज इन देशों पर आप लोग फोकस करें। मैंने पहले भी आपको बोला है, ये 3-4 देश हैं। 2025-26 में भी ये देश ठीक ठाक जो है वैकेंसी इन देशों की आती रही और वीजा सक्सेस बहुत हाई रहा। हमारा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और आगे भी 2026 में भी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये देश जो है भारतीयों को, नेपाली नागरिकों को दबा के जो है वर्क परमिट और वीजाज देने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।